हेलो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग ड्यूरेशन में थोड़ा कम पर कंटेंट में ज्यादा होने वाला है। नए घर में शिफ्टिंग से लेकर घर में की गई पूजा से चंकी के बर्थडे के सेलिब्रेशन तक। सो एंजॉय आवर न्यू ब्लॉग। 2016 10th ऑफ जुलाई मैं, चंकी एंड 40 दिन की जासवी इस घर में आए थे। जब इस घर में हम आए थे तब सोचा नहीं था कि इस मकान को हम अपना घर बनाएंगे। पता ही नहीं चला कि हंसते खेलते झगड़ते हुए कहाँ इस घर में 8 साल निकल गए। शुरुआत में तो सिर्फ हमारे लिए एक मकान ही था, पर इस घर ने हमें जिंदगी की इतनी सारी सीख दी कि पता ही नहीं चला कि मकान कब घर बन गया। इस घर में हमारी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। जासवी के बचपन के 8 साल, तारिशी का जन्म, कोरोना का लॉकडाउन, हमारी शादी, पड़ोसियों का साथ, सोसाइटी में मनाए हुए हर उत्सव, चाहे उत्तरायण हो, गणेश चतुर्थी, होली हो या नवरात्रि, इस सोसाइटी से जुड़ी हुई हर यादें मेरे और चंकी के साथ हमेशा हमेशा के लिए जीवन से जुड़ी रहेगी। घर चेंज करने की एक ही वजह थी, जासवी एंड तारिशी की स्कूल। दोनों का एडमिशन एक ही स्कूल में था और जहाँ स्कूल थी वहाँ से घर अराउंड 8 से 9 किलोमीटर दूर था। तो गर्मी में एंड बारिश में दोनों बच्चों का इतना दूर डेली ट्रैवल कराना सेफ नहीं था और मेरे सारे क्लाइंट्स भी स्कूल के अराउंड एरिया में ही थे। सो वी डिसाइड कि वही एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं। सो एट लास्ट 2 महीने घर ढूंढने के बाद हमें अपने सपनों का घर मिल गया। जासवी की स्कूल से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो शिफ्टिंग के दिन नजदीक थे। चंकी ने कहा कि हम मूवर्स एंड पैकर्स को बुला ही रहे हैं तो वो सब पैक कर देंगे, बट नहीं, मैं कहाँ मानने वाली थी। शिफ्टिंग के 10 दिन पहले ही मैंने चंकी को कन्विंस करके खुद ही पैकिंग करना चालू कर दिया। छोटे छोटे आइटम को पैक करना, उसे किस बॉक्स में रखा है वो याद रखना, ये लाइफ का एक अलग ही एक्सपीरियंस है। एंड फाइनली शिफ्टिंग का दिन आ ही गया। मूवर्स के लोग आए, बस 1 घंटे में ही रिमेनिंग सामान को पैक कर दिया और नीचे उतार दिया। एक छोटे से टेम्पो में अपनी टेक्निक यूज करके घर का सामान लोड कर दिया। पहले तो हमें लगा कि एटलीस्ट 4-5 राउंड लगेंगे सभी सामान को शिफ्ट करने में, बट स्किल्ड लोग थे तो सिर्फ 2 राउंड में ही सभी सामान को नए घर में शिफ्ट कर दिया। चंकी ने इस घर को पहले ही विजिट में फाइनल कर दिया था। मैंने तो विजिट भी नहीं की थी, बट चंकी ने जब ये घर देखा तो बस फाइनल डिसीजन ही दे दिया कि इसी घर में ही हमें शिफ्ट करना है। शिफ्ट होने से पहले हमारे रिचुअल्स के अकॉर्डिंग घर प्रवेश दोनों बच्चों के हाथ से करवा ली। दोनों बच्चों के शुभ कदम से इस घर में हम सब की प्रगति हो एंड भगवान का आशीर्वाद हम पे बना रहे। शिफ्टिंग के 1 महीने के बाद हमने रिक्वायर्ड फर्नीचर मंगवा लिया, लाइक वार्डरोब, सोफा एंड ड्रेसिंग टेबल। मेरा फेवरेट झूला को लगवाया। घर छोटा हो या बड़ा, बट एक झूला तो चाहिए ही चाहिए। झूला झूलना एक एडिक्शन जैसा है। एसी फिट करवाया जिसमें आधा दिन गया। इस काली गर्मी में ठंडे पानी और एसी के बिना रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आज पता चला कि कभी कभी एसी से ज्यादा उसको एक जगह से दूसरी जगह इंस्टॉल करवाना महंगा पड़ता है। नए घर में 2 महीने के बाद चंकी के बर्थडे के 3 दिन पहले गुरु पूर्णिमा के दिन हमने घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कराई। कथा में हमारे बड़े भाई, भाभी, अंकल, आंटी एंड कजिन्स आए थे। कथा के सारे अध्याय हमने ध्यान से सुने और अच्छी सीख ली। कहते हैं कि सत्यनारायण की कथा में बना हुआ सूजी का शीरा इतना मीठा होता है कि अगर आप रेगुलर दिन में बनाओगे तो इतना मीठा नहीं लगेगा, बट कथा में बना हुआ शीरा में प्रभु के साक्षात दर्शन होते हैं, इसीलिए उसे प्रसाद कहते हैं, प्रभु के साक्षात दर्शन। कथा के बाद सभी मेंबर के साथ मैंने चंकी के बर्थडे की सरप्राइज प्लान की थी एंड दिस इज फर्स्ट टाइम कि चंकी को मेरे सरप्राइज के बारे में कुछ पता नहीं चला। चंकी जैसे ब्रेड लेने के लिए बाहर गया कि हम सब ने जल्दी हॉल डेकोरेट कर दिया। Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. दीदी आओ यहाँ। हाँ, पंखा चालू कर दो बच्चा फास्ट। हे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बेबी, हैप्पी बेबी। बुआ बोल, बुआ बेला। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बेबी। बोलो बेटा हैप्पी बर्थडे।
देखो आफ्टर केक कटिंग मैंने एक और स्पेशल सरप्राइज रखी थी। चंकी के स्कूल फ्रेंड्स और हमारे कॉलेज के म्यूचुअल फ्रेंड्स को मैंने सीक्रेटली कॉल करके बर्थडे विशिंग क्लिप बना के भेजने के लिए कहा। उन सभी क्लिप को मैंने एक वीडियो बनाया। लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने वीडियो एडिटिंग की। सभी अपने फ्रेंड्स को देख उनकी विशेष सुन के चंकी और मैं थोड़े से इमोशनल हो गए। फैमिली तो भगवान चुनते हैं हमारे लिए, बट फ्रेंड्स हम खुद चुनते हैं अपने लिए, जो हमेशा के लिए हमारे बैकबोन्स बन के रहते हैं। चाहे भले मिलो दूर हो, बट हमारी फ्रेंडशिप में कभी दूरियां नहीं आती। एंड फाइनली शैंपेन ओपनिंग टाइम। वकील बोलाओ। तो हमारा नया रेंटल हाउस रेडी है। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इस घर में हमारे जिंदगी के बेहतरीन पल निकले, अच्छी अच्छी यादें बने, हमारे और बच्चों की सेहत अच्छी रहे, और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमारी प्रगति में उनका आशीर्वाद हमेशा रहे। आओ दिखाती हूँ तुमको नया घर। ये है हमारा लिविंग रूम, ये है सोफा, ये सेंटर टेबल, वहां टीवी, और ये मेरा फेवरेट झूला। फ्री टाइम पे मैं यहाँ झूलती रहती हूँ और आगे का प्लान सोचती रहती हूँ। झूले के पीछे है हमारा किचन एरिया, और ये है मेरा किचन, और यहाँ पे है मॉड्यूलर किचन। थैंक्स टू हमारे ओनर, क्योंकि उन्होंने किचन बना के दिया है। अब मैं आपको ले चलती हूँ मेरे बेडरूम की ओर, और ये है मेरा बेडरूम। अभी यहाँ बेड नहीं है, इसलिए नीचे सोने का अरेंजमेंट किया है। बच्चे भी हमारे साथ सोते हैं। वो है हमारा ड्रेसिंग टेबल, और ये है मेरा और चंकी का वार्डरोब। सो फाइनली अ किड्स रूम। ये है किड्स रूम, बट किड्स रूम कम और स्टोर रूम ज्यादा है, क्योंकि बच्चे अब हमारे साथ सोते हैं, तो ये रूम अभी तैयार नहीं हुआ है। सो ये है मेरा फाइनल ड्रीम हाउस। होप आप सबको मेरा घर पसंद आया होगा।